आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाई क्रू पे लाजमा फ्रंट कॉल। और अभी हम तमाम बशिंदे मौजूद हैं मिस्टर मियां नुमान मोड़ा जी की होंडा एंडमन रिबॉन्ड के विच, और हम प्रवास कर रहे हैं केडीएम वाले भाई के पास। और आज हम चार इंजनों के नट बोल्ट केडीएम होने के लिए देने जा रहे हैं। मोड़ा जी बताएं आपका कौन सा इंजन है? K44। ये कौन सा होता है? ऊपर 20 है नीचे 24 है, दोनों जोड़ तो 44 हो जाता है। वसी पतंगबाज आप बताएं आपका कौन सा इंजन है? भाई मेरा इंजन है B18C, आगे लिखा होता है टाइप आर। अच्छा जी। आप लोग है सिर्फ K24, आगे टाइप आर नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने अपने नट बोल्ट रखे हैं अच्छे वाले शॉपर में, और साथ एक लिए हेडर्स भी, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ कराने नट बोल्ट। मैं कहा यार मैं तेरा हेडर भी KTM करवा लूँ ताकि मेंटल सीन हो जाए। अभी मैंने भाई को देने और उनको कहना यार इसे जो आपका टाइप आर वाला सेक्शन है ना वहाँ पे रखना है। आपका भाई बड़े साहब और K24 2000 के नट बोल्ट लेके जा रहा है। जब भी आप तमाम नट बोल्ट की कंडीशन चेक कर सकते हैं, काफी माठे किस्म के लग रहे हैं, लेकिन केडीएम होने के बाद तमाम चीजें फुल टाइम लश पश और जंग महंग हो जाएंगी। बड़े साहब K24 2000 और मियां नुमान मोड़ा जी की K20 टाइप आर के जो नट बोल्ट हैं वो हम करवाने सिल्वर रंग के अंदर केडीएम, लेकिन प्यारे वसी भाई के B18C टाइप आर के नट बोल्ट हम करवाएंगे गोल्डन, क्योंकि भाई मेरा पूरा ही सुल्तान गोल्डन है। ये उस्ताद अपना छापर है 7.16 kg, ये वसी का छापर है 5.68 kg, हेडर मिला के 9.16, ये मोटे का छापर है 6.42। लो उस्ताद जी तमाम इंजन्स के नट बोल्ट्स हमने दे दिए हैं केडीएम होने के लिए। मेरा और मोड़े का बिल कम बना है, वसी पतंगबाज का ज्यादा बना है, क्योंकि इसके नट बोल्ट्स के साथ इसके हेडर्स भी थे। अब हम जा रहे हैं मिस्टर वसी पतंगबाज की ट्यूटोरियल के इंजन ब्रैकेट्स के ऊपर आर्गन वेल्डिंग करवाने। नाजरीन नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि जिनसे हम आर्गन वेल्डिंग करवाते थे उनकी आज दुकान बंद थी, तो अब हम आ चुके हैं दूसरी दुकान पे। और एक बात मैं पहले ही बता दूं कि ये वाले भाई थोड़े से चोर हैं। वसी पतंगबाज बताएं आपके साथ अभी क्या हुआ है? भाई मैंने उसको 2 ब्रैकेट दिए हैं, उसने मुझे सबसे पहले गिनवाए हैं जोड़। ये देखो 1 2 3 4 करते करते पहुंच गया वो 12 पे। मैंने कहा ठीक हो गया 12 जोड़ है। तो कहता आपको पता है एक जोड़ कितने का? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। कहता 500 रुपए का एक जोड़। और लाल जी ने क्या कहा था 200 रुपए का एक जोड़ होगा। मैं कहा यार ये तो आपने हमारे साथ सीन लगा दिया है। मैं कहा यार आप इसको ऐसा करो आर्गन ना करो, आप इसको वो दूसरी इलेक्ट्रिक वेल्ड कर दो। कहता बात आपकी भी ठीक है, इलेक्ट्रिक वेल्ड कर देते हैं। कहता वो भी कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा आपकी गारंटी है? कहता 100% गारंटी है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक वेल्ड के कितने? तो कहते हैं जी भैया 1200 रुपया। मैं कहा चलो आप कर दो। अब उनको दिया हुआ, हम गाड़ी में वेट करें, जैसे ही होते हैं मैं उठा के ले आने। लो उस्ताद जी हमने ट्यूटोरियल के इंजन ब्रैकेट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करवा ली है। अब भाई बेशक रेट के मामले में चोर थे, लेकिन माशाल्लाह से भाई ने काम अच्छा किया है। तमाम वेल्ड फुल टाइम पोले एंड मुलायम किस्म के हैं, और इनको देख के फील आ रही है कि इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। अब खान क्रू जाके तमाम वेल्ड्स के ऊपर ग्राइंडर मारेंगे, इन वेल्ड्स को और स्मूथ करेंगे। उसके बाद तमाम ब्रैकेट्स को पाउडर कोट करवाएंगे खूबसूरत से मैट ब्लैक रंग के विच। लो उस्ताद जी सारे काम शाम मुकाने के बाद हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजमा फ्रंट कॉल। और नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि बट साहब डेंटर ने बड़े साहब का जितना भी सजी साइड का डेंटिंग शेंटिंग वाला काम शाम था सारा का सारा खड़का के रख दिया है। शुरुआत हम करते हैं गाड़ी के सजी साइड के फ्रंट फर्शों के साथ। तो गाड़ी के फ्रंट फर्शों के ऊपर जितने भी गले हुए पीस थे बट साहब ने सारे के सारे गाड़ी के साइड पे छोड़ दिए थे, और उनकी जगह 16 और 18 गेज की मोटी शीट लगाई है खूबसूरत करके। ये वाला जो फर्श का पीस है ये हमने स्पेशल जाके खरादिया साहब से बनवाया था 16 गेज के अंदर। इस पीस की सेम वही शेप है, सेम वही कर्व्स हैं जो गाड़ी के जैम फर्श में आते हैं। हमारी फ्रंट सीट का जो पिछला ब्रैकेट था इसके नीचे भी फर्श गला हुआ था, बट साहब ने उसको भी रिप्लेस कर दिया है। ये शीट भी 16 गेज की है। फर्श के ऊपर शीट लगाने के साथ साथ बट साहब ने ब्रैकेट को भी प्रॉपर तरीके से वेल्ड कर दिया है। उसके बाद अगर हम गाड़ी के पिछले फर्शों के बारे में बात करें तो इनके हालात काफी माड़े थे, लेकिन बट साहब डेंटर ने गाड़ी के पिछले गले हुए फर्शों को रिप्लेस कर दिया है 18 गेज के डाई वाले फर्श के साथ। आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह बट साहब डेंटर ने ट्यूटोरियल का काम किया था फुल चिंग चोंग प्रिंग पोंग और लिंगलोंग स्टाइल, सेम उसी तरह ही बड़े साहब का काम किया है। डब्बी से डब्बी मिल रही है और लैन से लैन। पिछले फेंडर वेल के पास भी गाड़ी के फर्श के ऊपर थोड़ी हैंकी पैंकी हुई थी, बट साहब ने उसको भी सेटमेंट कर दिया है। अब हमने गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जितनी भी वेल्डिंग शेल्डिंग की है इन तमाम वेल्ड्स के ऊपर हम ग्राइंडर मार के इनको फुल टाइम पोला एंड मुलायम करेंगे। अब इंटीरियर के बाद अगर हम गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में बात करें तो इंटीरियर की तरह बट साहब डेंटर ने गाड़ी के एक्सटीरियर को भी टन करके रख दिया है। पुत्र तू की देख रहा है? दस मैनू है तेन प्यार चाहिए। सबसे पहले गाड़ी की फेंडर वेल्स के अंदर वाली साइड से जितने भी गले हुए पीस थे बट साहब ने उनको रिप्लेस किया 16 गेज की मोटी शीट के साथ। उसके बाद हम बड़े साहब के लिए जो साइड पैनल्स लेके आए थे खरादिया साहब से, बट साहब ने उनको भी फिट शीट कर दी है। ओ वी टोटल जेन्युइन नो टचिंग स्टाइल। ये गाड़ी की जैमन झरफे हैं, और उसके साथ आप साइड पैनल की फिटिंग चेक करें, 0-0 काम किया बट साहब ने। वो वाला साहब ने किया कि झरफे ऊपर है, पैनल थल्ले है, पैनल थल्ले हैं, झरफे ऊपर है। ए चेक करो फुल 0-0 किस्म की फिटिंग की है। फ्रंट से लेके बैक तक हमारी गाड़ी का साइड पैनल बिल्कुल तीर की तरह सीधा है। तुसी ये चेक जी आज इन्हें व्लॉग बनाना है। दस ये कौन है? बता कौन है? लेला जी को लगता है व्लॉगिंग का शौक हो गया, ये चेक करें जी। चल काम कर अपना, मोबाइल खाने लगा हुआ अभी।
चल बस कर जा, चक्कियां बढ़ी जा रहा है। अब बड़े साहब को नवे साइड पैनल्स फिट करने से पहले बट साहब ने डबल प्लाई वाला काम किया है। गाड़ी के जैमन साइड पैनल्स के पीछे बीच में करके इस तरह की एक पट्टी आती है। बाकी डेंटर हजरात जैसे 9 फिंगर चाचा जब गाड़ी पे काम शाम करते हैं तो वो गाड़ी के साइड पैनल्स रिप्लेस करते हुए ये बीच वाली पट्टी वैसी की वैसी छोड़ देते हैं। लेकिन बट साहब डेंटर ने हमारी गाड़ी के लिए स्पेशल खरादी से जाके ये बीच वाली पट्टी बनवाई थी 18 गेज के अंदर। तो गाड़ी के साइड पैनल्स रिप्लेस करने से पहले बट साहब ने अंदर वाली पट्टी फिट की, उसके ऊपर पेंट शेड मारा ताकि उसको बाद में जंग ना लगे। और ये सारे काम करने के बाद जाके बट साहब ने गाड़ी के साइड पैनल्स फिट किए। उसके बाद गाड़ी के पिछले फेंडर वेल्स अंदर की साइड से गले हुए थे तो बट साहब ने उनको भी सेटमेंट कर दिया 16 गेज की मोटी शीट के साथ। पिछले फेंडर की किनारी गली भी थी, बट साहब ने उसको भी ठीक कर दिया है। उसके बाद फर्शों की जो मुखी होती है बट साहब ने वहाँ पे भी डबल प्लाई वाला काम किया है। सबसे पहले हमने खरादिया साहब से जाके मुखियों का डाया वाला पीस लिया। उस पीस की ऊपर वाली साइड पे फिर बट साहब डेंटर ने 16 गेज की मोटी शीट लगाई और फिर उन दोनों चीजों को गाड़ी के फर्श के साथ वेल्ड किया। ये काम करने का हमें फायदा ये हुआ है कि गाड़ी की जैक लगाने वाली जगह फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर जम हो गई है। इस जगह पे आप चुक चुक वधान मारे ये कभी विंगी नहीं होगी। सजी साइड का सारा डेंटिंग वाला काम यस मैस करने के बाद बट साहब डेंटर ने हमारी गाड़ी के जो दरवाजे थे उनको भी यस मैस कर दिया है। आप लोगों को याद होगा कि हमारी गाड़ी के दरवाजे के ऊपर यहाँ पे करके पूरी अली बाबा की गुफा बनी हुई थी। तो बट साहब डेंटर ने गाड़ी के दरवाजे के अंदर जितना भी जंग जुंग था सारा का सारा वड के सैप पे छोड़ दिया और उसकी जगह लोहे का पीस लगाया खूबसूरत करके। पिछले दरवाजे के साथ साथ हमारी गाड़ी के अगले दरवाजे की नुक्कर में भी मोड़ी थी, बट साहब ने उसको भी सेटमेंट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं हमारी गाड़ी का दरवाजा अंदर की साइड से भी ओके हो गया है और बाहर की साइड से भी। और ये था एक डिटेल्ड गेड़ा हमारी गाड़ी की सज्जी साइड की डेंटिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह राइट साइड की डेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम बात करें गाड़ी की लेफ्ट साइड के बारे में तो गाड़ी की खब्बी साइड के भी सेम वही हालात हैं जो गाड़ी की सज्जी साइड पे थे। गाड़ी के साइड पैनल जंग की वजह से बिल्कुल फना हो गए हैं। ये वो सारा गंद है जो हमारे साइड पैनल्स के अंदर से निकला है और ये हमारी गाड़ी के पुराने साइड पैनल्स हैं जिनकी जंग की वजह से मदर सिस्टर 1122 हो गई है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के फर्श एज कम्पेयर टू राइट साइड काफी गुड कंडीशन में है। आप लोग देख सकते हैं पिछली साइड के फर्श फुल जंग मैंगो है। लेफ्ट साइड के पिछले फर्श हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। अगली साइड के फर्श जहां जहां से गले हुए थे बट साहब ने उनको काट के बाहर निकाल दिया है और सजी साइड की तरह लेफ्ट साइड पे भी सेम वही 16 गेज की मोटी शीट लगाई है खूबसूरत करके। लेफ्ट साइड की जो फेंडर वाली मुखी है वो काफी गुड कंडीशन में है। इसके ऊपर किसी किस्म का जंग वगैरह नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अंदर की साइड पे घुसी हुई है। तो बट साहब डेंटर ने हमें ये मशवरा दिया है कि जिस तरह हमने गाड़ी की सजी साइड पे फुल इंग्लिश काम किया सेम उसी तरह ही गाड़ी की लेफ्ट साइड पे भी करते हैं। तो अब हम गाड़ी की लेफ्ट साइड वाली मुखी भी रिप्लेस करेंगे फुल लेंटर स्टाइल। खरादिया साहब से जाके डाई वाला मुखी का पीस लेंगे, उसके नीचे 16 गेज की मोटी शीट लगाएंगे और फिर बड़े साहब को फिट करेंगे फुल बटिस्टा स्टाइल। कल खान करवाते हुए बट साहब डेंटर खरादिया साहब से जाके दोनों चीज ले आएंगे और आके हमारी गाड़ी को फिट शीट कर देंगे। उसके अलावा बड़े साहब की जो खब्बी साइड है उसका इतना कोई खास काम शाम नहीं है। लेफ्ट साइड का काम इंशाल्लाह कल या परसों तक मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम बड़े साहब का इंजन भी बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम फुल गहराई में जाके बड़े साहब के इंजन बे की DI करेंगे। DI बोले तो डिटेल इंस्पेक्शन। देखते हैं उस्ताद जी की जिस तरह हमें गाड़ी के साइड पैनल्स ने धोखा दिया सेम उसी तरह ही गाड़ी का इंजन बे भी देता है कि नहीं, क्योंकि एक धोखा तो हमें गाड़ी का फ्रंट बम्पर उतारते साथ ही मिल गया था कि फ्रंट गाटरी आगे से वजी हुई है और पूरी अंदर गई हुई है। फेंडर वेल की अंदर वाली साइड पे पूरी दाबी पड़ी हुई है जिसको हमें खींच के सीधा करना पड़ेगा। फेंडर वेल के अंदर की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए फुल सीधी एंड मुलायम, क्योंकि ये कंडीशन वजने के बाद होती है। उसके बाद अगर हम बात करें टूडोरेल के बारे में तो बट साहब डेंटर की तरह हमारे पेंटर उस्ताद भी 240 की स्पीड पे गाड़ी का काम शाम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे उस्ताद पेंटर ने इंजन बे के अंदर पूरी बेस बनाई है फाइबर पुटीन के साथ। तमाम चीजों की शेप आप लोग चेक कर सकते हैं। गाड़ी के कुप्पे फुल यस लग रहे हैं, साइड गाटरियां फुल पोली एंड मुलायम, फ्रेम के पल्ले फुल जेन्युइन स्टाइल। अब जो फाइबर प्रोटीन होती है ना वो होती बड़ी मजबूत है, लेकिन उसको मांझते हुए बंदे की माँ पहने को होती है, मोडों में दर्द होता है, हाथ छिल जाते हैं। लेकिन हमारे उस्ताद पेंटर शेर दिल बंदे हैं, उनका सारा पाटा हुआ है, लेकिन फिर भी रोज आके टूडोरेल के इंजन बे की फुल मंजाइयां कर रहे होते हैं। फाइबर प्रोटीन का फायदा ये होता है कि इतनी जल्दी क्रैक नहीं होती, काम आपका फुल टाइम लकड़ जम पत्थर जम हो जाता है। लेकिन एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि फाइबर प्रोटीन होती है मजबूत है, लेकिन उसकी फिनिशिंग सोनी नहीं होती। तो फाइबर प्रोटीन को सोना करने के लिए उसके ऊपर हम लगाते हैं स्टील पुटीन। स्टील पुटीन लगा के उसकी मंजाई करने से तमाम चीजों की फिनिशिंग खूबसूरत हो जाती है। लेकिन एक और बात आपने हमेशा याद रखनी है कि स्टील पुटीन लगाने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं होता। अगर आप फुल गहराई में जाके स्टील पुटीन के जज्बात को समझें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर काफी स्क्रैचेस हैं, और अगर आप इसी तरह ही स्टील पुटीन लगा के इस पीस को पेंट कर देंगे तो आपको पेंट के नीचे से ये सारे स्क्रैचेस नजर आएंगे। तो स्टील पुटीन को और मुलायम करने के लिए हम इसके ऊपर लगाते हैं डिको पुटीन। डिको पुटीन उस्ताद जी फाइनल स्टेज होती है। डिको पुटीन लगा के उसकी मंजाई करने के बाद आपको पीस की शक्ल टोटल जेन्युइन नो टचिंग स्टाइल लगेगी। इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हमने जाके टूडोरेल के इंजन बे के लिए नवा पेंट भी लेके आना है। वैसे उस्ताद जी दिल की बात करूं तो इस गाड़ी के ऊपर ये लाल रंग मुझे बिल्कुल सोना नहीं लग रहा, तो मैंने वसी पतंगबाज के साथ टेबल टॉक की है और हमने ये फैसला किया है कि हम इस गाड़ी का रंग चेंज कर रहे हैं। तो आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दें कि हमें इस गाड़ी को कौन सा रंग करना चाहिए। नाजरीन आज खान क्रू पे बिलाल भाई की खूबसूरत EG हैच खड़ी हुई है। ये ओरिजिनल हैच है और सबसे मजे
मजे की बात ये है कि ये गाड़ी अभी तक अपने फैक्ट्री पेंट में है, ये गाड़ी रीपेंट नहीं हुई। अगर हम इस गाड़ी का डुगडुगी टेस्ट करें तो आप तो देख सकते हैं, आपको हर जगह लोहे की आवाज आएगी। दरवाजों के ऊपर भी फुल लोया, छत के ऊपर भी फुल लोया, पिछले फेंडर पे भी फुल लोया। गाड़ी का सिर्फ अगला बम्पर पेंट है, बाकी पूरी गड्डी टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाली है। अब अगर हम बात करें गाड़ी की सस्पेंशन और रिम टायर के सेटअप के बारे में, तो इस गाड़ी को इंटेग्रा DC2 टाइप आर के रिम्स लगे हुए हैं, इंटेग्रा DC2 की हब्बें 5 नटों वाली, इंटेग्रा DC2 के ब्रेक कैलिपर्स और साथ में ब्रेक रोटर्स। गाड़ी को टोयो प्रॉक्सी R888 टायर्स लगे हुए हैं 225 45 16 प्रोफाइल के साथ। अब अगर हम गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात करें तो गाड़ी के फ्रंट को बिल्कुल OEM स्टाइल रखा गया है। हैच का जेन्युइन बम्पर है फॉगलाइट्स के साथ, और बम्पर के नीचे SIR वाली लिप लगी हुई है ABS प्लास्टिक के विच। गाड़ी के पिछवाड़े के ऊपर LED टेल लाइट्स लगी हुई हैं, और सबसे मजे की चीज स्पीड फैक्ट्री का टर्न डाउन एग्जॉस्ट। गाड़ी के नीचे आफ्टर मार्केट सबफ्रेम भी लगा हुआ है, और 3 इंच की स्टेनलेस स्टील की पाइपिंग भी हुई हुई है आर्गन वेल्डिंग के साथ। अब अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो गाड़ी के एक्सटीरियर की तरह गाड़ी का इंटीरियर भी फुल 10 किस्म का है। गाड़ी के डोर कार्ड्स बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। गाड़ी को मोमो का आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग लगा हुआ है ओरिजिनल कार्बन फाइबर के साथ। गाड़ी का डैशबोर्ड फुल साफ सुथरा है, किसी किस्म का कोई टक शक नहीं लगा हुआ। गाड़ी को रिकारो SR3 की ओरिजिनल बकेट शीट्स लगी हुई हैं। बाजे के ऊपर का कवर ओरिजिनल कार्बन फाइबर है, और ये भी ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। गाड़ी को केट्यून का जेन्युइन अंडर कैरेज शिफ्टर लगा हुआ है। अंडर कैरेज का मतलब कि गाड़ी की थल्ले वाली साइड से लगता है, ऊपर की साइड से नहीं, क्योंकि अगर आप ऊपर से लगाएंगे तो आपको गाड़ी का जेन्युइन कंसोल उतारना पड़ेगा। और इस गाड़ी को जेन्युइन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। गाड़ी को EG6 का क्लस्टर लगा हुआ है। गाड़ी की छत अभी तक फुल यस मैस और जैमर कंडीशन में है, और फ्रंट की तरह गाड़ी की पिछली सीट्स भी फुल साफ सुथरी हैं। इस गाड़ी के अंदर गैदर्स का साउंड सिस्टम लगा हुआ है। आप लोग गाड़ी की डिग्गी चेक करें, देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। सारे इंटीरियर ट्रिम्स अभी तक पूरे हैं और 10 कंडीशन में है। ते तुसी ये चेक करो, मैं कहता जी क्या बात है बोनस की। और आप लोग ये देखें कि इस गाड़ी के अंदर जंग का नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। इतने पुराने मॉडल की गाड़ी है और अभी तक इसकी एक एक चीज पूरी है, ये देख के उस्ताद जी दिल खुश हो जाता है। अब मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ इस गाड़ी की सबसे तगड़ी चीज। ये चेक करो उस्ताद जी, आई प्रेजेंट यू K24 फॉर यू। सबसे पहले ये चेक करें K-ट्यून का बिलेट इनटेक मैनिफोल्ड, K-ट्यून की बिलेट 90 mm थ्रोटल बॉडी, K-ट्यून की ओरिजिनल फ्यूल टक्ड रेडिएटर जो आपकी फ्रंट पट्टी के नीचे छुप जाता है, K-ट्यून की डिलीट किट, हैशपोर्ट के ओरिजिनल माउंट और ब्रैकेट्स, एरोमोटिव का FPR फ्यूल प्रेशर सेंसर के साथ, ब्रेडेड फ्यूल लाइंस। इस गाड़ी का हेड बिल्ट है। इस गाड़ी के अंदर प्रोंटो की कस्टम मेड कैम्स हैं 4.5, फरेरा के वेल्व्स हैं, टाइप आर का ऑयल पंप है, और ब्लॉक स्टॉक हालत में है। और ये था एक छोटा सा गेड़ा इस खूबसूरत EG हैच का। लो उस्ताद जी, खान क्रूज से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स कैवेलरी PSO द पंप, क्योंकि हमने कालिया साहब के लिए ब्रांड न्यू रिम्स खरीदे हैं। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं कैवेलरी PSO के पंप पे, और हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर सियाम खान, मिस्टर हसन एंड फ्रेंड्स मौजूद हैं। प्यारे भाई बताएं, आज आप मुझे कौन सा तोहफा देंगे? आपको हमने आज गिफ्ट दे दिया है। विड्स कहाँ पे है? चेक करें जी, रिम कौन सी है? RPA1। पीछे कौन सी गाड़ी खड़ी है? HRV। रिम कौन से हैं? RPA1। तो EF के लिए कौन से रिम होने चाहिए? RPA1। तो क्यों ना एक बार फिर से गेम हो जाए। भाई बुआ खोलें जरा। ये लो साहब, ए चेक करो जी, आपके भाई ने कालिया साहब के लिए ब्रांड न्यू एनकाई RP1 खरीद ली है, खूबसूरत करके। हाजी फैमिली को दिखा दो हमारी आज ओ हमारी हाजी फैमिली को। ये चेक करो उस्ताद जी, इनकी स्पेक्स मैं आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। प्यारे भाई एक बात तो बताएं, ये तो आपकी गाड़ी को लगे हुए थे, ये देखे अब आपने कौन सी रिम्स लगाए वो तो चेक कराएं जरा, पीछे सरप्राइज है, दिखाएं जरा खूबसूरत करके। आपको आपने पहले इसका रिव्यू किया, बिल्कुल ऐसे ही है। आप दिखाओ इस पे लगाया क्या हमने। ए चेक करो उस्ताद जी, पहले RPA1 टर्किश, अब S1 टर्किश कर दी, सुपर क्रोम हमने। नहीं माशाल्लाह से गाड़ी बहुत सोहनी लग रही है। चेक करो उस्ताद जी, स्टांस और चेक ऊपर करो। देखो क्या लिखा हुआ है, एनए हमारा परफॉर्मेंस। स्पॉन्सर, हर गाड़ी हर रोड पे चलता है स्पॉन्सर। एनए परफॉर्मेंस। भाई ये तो बताएं जरा, ये वाले रिम आपने कितने खरीदे हैं? भाई बस ले लिए हम ना, कितने के बता दो सही। 2 लाख रुपए की। ओ तेरी खैर, ये मेरे दुख में इसने रिम खरीदी है, बता। आपकी वजह से, आपकी वजह से आपसे बात हुई, फोन आ रहा था कि RPA1 चाहिए, RPA1 चाहिए। स्टोरी तो बताना जरा सारी। स्टोरी भाई, हम गए हैं वहाँ पे उसके पास जाके, पहले तो आधा घंटा हमारी बहस होती रही। उसके बाद देर में ढूंढ रहा था वहाँ पे चिप्स वगैरह, गायब हो गए, ये गायब हो गया। मैं अकेला, मुझे छोड़ के वहाँ पे बहस करते रहे हैं। बहस करने के बाद उससे डील नहीं बनी, हम चले गए। एक अपने भाई है पास ही, उनके पास जाके बैठ गए। वहाँ पे कोई आधा घंटा सोचते रहे हम क्या करें। मैं कहा हाजी को रिम देना, हाजी से बात हुई है। उसके बाद हम वहाँ से उठे हैं, फिर उसकी दुकान पे दुकान बंद। उसको 9:30 बजे हमने कॉल की है, वो 10:30 बजे 11:15 बजे उसने अपने लड़कों को भेजा। फिर ड्रिल क्लोज हुई है, फिर वहाँ से रिम लिया है, फिर रिम चढ़ाने वाला बंदा कोई नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आए हैं, फिर आपको कॉल की। ये स्टोरी आज की है भाई, बड़ी दुखी दास्तान है आपकी भाई। हो गया भाई, रिम चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। मुझे 100 रुपए की चिपस नहीं मिली यार, लेकिन कोई नहीं, आपको मैं 200 की लेके दूंगा, 200 की लेके दूंगा। वाह, ये चिश्ती सिस्टम भी है।
अभी ये तूने वक्ती तौर पे फिटमेंट बनाई हुई है? हाँ जी, वक्ती तौर पे अभी ये इसके जरा काम शाम कराने हैं, 1-2 पेंट शेंट कराएंगे चीजें, और इसका हम रंग भी बदलने का सोच रहे हैं। इंशाल्लाह। तो आपको सरप्राइज अपडेट देते रहेंगे साथ साथ। नहीं वैसे आपस की बात है, हम देते रहेंगे। हाजी फैमिली कितों आ गई है, रजब भट्ट का ब्लॉग नहीं है ये। नहीं माशाल्लाह से उस्ताद जी रिम बहुत ही प्यारा लग रहा है इस गाड़ी पे। पहले थोड़ी परफॉर्मेंस वाली लोग थे, अब फुली स्टैंड ग्रुप हो गया तो। और डब्बे ने तूने साथ दिया आरपीएफ वन के डब्बे हो जाएगा वो डील में नहीं था ना यार बॉक्स। ये तो गलत बात है। फ्रंट फिटमेंट ओके होने वाली है अभी, बाकी माशाल्लाह रिम भी बहुत सोना है। टायर प्रोफाइल कौन सी लगाई है तूने? 205 सोनी लग रही है, स्ट्रेच है वह, किनारी फुल बार है। नो जी होल। इधर तो आए आप, वो आपने उसको रिम लगाए हुए वो सेल करने हैं भाई माफी दे दो मुझे, आपको पता है आरपीएफ वन सारे हम नहीं लेके जा रहे हैं, बता दे। भाई साहब आपको सारे वैसे ही दे देंगे। जी फैमिली तू चुप कर बकरा, यहाँ जी फैमिली लगा हुआ है। यार ये लो भाई साहब गाड़ी ले ली, ये गाड़ी होगी, सारी गाड़ियाँ होगी। भाई साहब ये लो फोन भी ले लो। फोन भी ले लिया, मुझे कपड़े भी उतार दो भाई साहब। ओए कुछ और ना दे दी, अब कैमरा चला हुआ है। जी फैमिली हमें कहेगी हम रिम भी सब दे देंगे। नहीं प्यारे भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी और बाकी मशीनों का भी। तू क्यों बीच में खड़ा हुआ है? तू तो मेरे साथ आया है, तू इधर तेरा क्यों शुक्रिया अदा करना है? फ्रेश नोट की ना कि मोड़ा जी के मुंह पे मुस्कुराहट बड़ी क्यूट सी आई हुई है। जट दिया तोरा ने भाई आप क्यों खुश हुए हुए हैं? भाई मैंने नई रिम्स ली है। कौन से? कौन से? 17 इंच 5 नट। कहाँ पे लगे हुए हैं? क्या रिव्यू दिखाया? वाह ये देख लो जी साह जी, HRV के जो रिम्स है वो हमने सेल कर दिए हैं। मिस्टर मियां अनुमान उफ मोड़ा जी को, अब मोड़ा जी भी हमारे साथ आरपीएफ वन फैमिली के अंदर शामिल हो चुके हैं। 15 पड़े मेरे पास। तो बता ना कैसा महसूस कर रहा है? दिल गार्डन साल से इस रिम को ढूंढा है कि तले मारा था, फिर सुना नहीं पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वाह अब देना तेरा 1.35 इनके जो तुझे मैं सस्ते दे रहा था। देखता हूँ पैसों की कितनी गेम है। भाई मैंने अपना वाला महंगा बेचा ही, आज ही पैसे ज्यादा ले। देख ले इसने 31 का बेचा, तुम ओरिजिनल है, मेरा ओरिजिनल नहीं था, मैंने 30 का बेचा। ये तो जापानीज है, कम से कम 1.50। मैंने बयान ही बहुत बड़ा किया है। लोग ये वाले भाई कनकेव इतने का मुझे दे दे, इतने का मुझे दे दे। लो जी डील हो गई है। तू 1,20,000 का ले रहा था, 1,30,000 का वो ले रहा है। बात कर लेते हैं। नहीं अब यहाँ पे लाइव बोली चलेगी। जी फैमिली देख रही है। तू चुप कर जाए। बता 1.35 बयान बहुत बड़ा कर दिया, डील मुकरी। तू बता 1.35 भाई हम कर लेंगे ना, टेंशन मुझे दे दो पेमेंट बताओ। ले मेरी पेमेंट ही वापस आ जानी अभी। कैश आ गया, कैश बार आ गया। ले भाई बयाना आ गया। ये तो मैंने भी बयाना पकड़ाया तुम्हें। तो कोई नहीं घूम के मेरे पास ही आ गया। पूरा कैश, हाँ पूरा कैश बल्कि ये लो और लो। लो पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। रोटी दे रहा हूँ भाई साहब। बता भाई सिर्फ 2 पैसे मौके कर लेते बैठ के डील, क्यों घबरा रहे हो? जी फैमिली देख रही है। तू चुप कर जाए। कोई नहीं मोटे तेरे ही टेंशन ना लिया कर मेरा प्यारा बच्चा, इधर चुमिया दे दो। कालिया साहब के नवे रिम चुकने के बाद हम मिस्टर मियां अनुमान मोड़ा जी के साथ आ गए हैं बर्गर किंग। आपने क्या मंगवाया प्यारे भाई? चुरी रोस्ट। आपके भाई ने मंगवाया पुष्पा रोल। अब अगर आप लोगों को इन रिम्स की स्पेक्स बताऊं तो उस्ताद ये 17 इंच के एनकाई आरपीएफ 1 है। ये एनकाई आरपीएफ 1 थोड़े नवे मॉडल के हैं, पुराने वाले कनकेव आते थे, ये बिल्कुल सीधे हैं। उसके अलावा इसकी साइड किनारे भी थोड़ी डूंगी होती है। ये रिम्स 7.5 जेजे हैं। और आप तमाम लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि मैं इन रिम्स को काला करने वाली चवली मारूंगा। इन रिम्स को हम सिल्वर रंग के अंदर ही कालिया साहब पे फिट शिट करेंगे। बाकी अभी अपना पुष्पा रोल इंजॉय करते हैं। आप क्या इंजॉय कर रहे थे? वाह डिलीशियस ऑसियम उम्दा। वो तो करके दिखा। ये दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी के मचे हाजिर ने। और आज प्यारे वसी भाई हमें यहाँ पे 1 to 5 स्टार्ट करके दिखाएंगे। चल भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है, क्या बात है। किक उड़ा दे तू किक ही उड़ा दे। टांग में लग गई ना, टांग टूट जानी है। तुझे शर्म नहीं आई? पता तेरे से 1 to 5 नहीं स्टार्ट होया ये चीज ये। और अभी हम तमाम शिंदे तार भाई टकाटक पाने एक्सपर्ट की CG 1 to 5 बची छची टैट काला चश्मा ते हाजबीज माप्रो लैंड पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं प्यारे भाई? नवी गड्डी लेने। कौन सी गड्डी? एक शराड पीपास। हाँ जी, क्योंकि हम तार भाई को भी पीपा स्क्वाड में शामिल करना चाहते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? दिल गार्डन हो रहा है। यही चीज होनी चाहिए। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं गंदे नाले के पास और यहाँ से हमने मिस्टर वसी तंगबाज को पिक कर लिया। प्यारे भाइयों के टाइम है नहाने का। ये वसी भाई से हमने ऐसा सवाल किया कि भाई मेरा स्पीचलेस रह गया। प्यारे भाई दिखाया जरा कि आज हम कौन सी गाड़ी देखने आए हैं। भैया आज हम ताहिर भाई के लिए लेने आए हैं एक फ्रेश पीपा। फ्रेश तो नहीं है लेकिन हम उसको फ्रेश कर देंगे। तो ये आपके सामने खड़ी है भजन सिराज। चेक करो उस्ताद जी, फ्रेश
अंडा शराट फॉर यू 4 दरवाजा वाली। अब जरा गाड़ी की स्पेक्स तो बताएं। भाई 1980 मॉडल है और जापानीज इंपोर्ट है। ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में जब हम इसका इंजन पे खोलेंगे। तो अभी हम शुरुआत करेंगे भाईजान गाड़ी के एक्सटीरियर से। सबसे पहले चेक करेंगे इसका बोनट। करें जरा चेक। यार बोनट इसका ओके है, कहीं पे जंग वगैरह नहीं है, बस पेंट हुआ है उसकी। खैर अब हम इसके फेंडर चेक करेंगे। करें जरा। फेंडर भी सेम पोजीशन में है, जंग वगैरह नहीं है, बस पेंट हुआ है। लेकिन दरवाजे मुझे ना देखने से पता लग रहा है, मेरी लेजर नज़रों ने बता दिया कि दरवाज़ों में हल्का फुल्का जंग है। लेकिन ये है कि बाट साहब डेंटर जिनको हमने इम्पोर्ट किया है यूके से, उन्होंने इसके दरवाजे फुल फ्रेश कर देने। अब चलते इसके दरवाज़ों की तरफ। जरा पिलर्स के ऊपर आ जाए, मुझे यहाँ पे थोड़ी हैंकी पैंकी लग रही है। यार ये देखो, ये नहीं, आप ये देखो। यार ये वैसे ना आपको बताऊं कि हर गाड़ी में एक नुक्स होता है, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। तो इस गाड़ी में भी बाहर बॉडी वाइज थोड़े से नुक्स हैं। तो प्यारे भाई जरा नाजरीन को बताएं कि इस गाड़ी के अंदर कौन कौन सी नुक्स हैं। यार इसके चारों दरवाजे जो हैं उनमें सारा रंग लगा हुआ है और पटून सारी इसको लगी हुई है। और उन्होंने ना सिर्फ हाथ से पेंट पूट मारा हुआ है ताकि और जंग ना लगे। डिग्गी भी इसकी फुल टाइम इस टाइम 1122 ही पड़ी है, देख सकते हो आप। वाह। ठीक है, लेकिन अब एक मसला और पेश आ रहा है कि इसके जो दरवाजे और डिग्गी है ना वो इतना महंगा है कि जितने में हम शराट ले रहे हैं ना उतने में इसके दरवाजे और डिग्गी आ जानी है। और अब इसका जो स्पॉइलर है ना भाईजान वो इसको लगा हुआ है GTR वाला, इसकी लाइट हमने उतार दी है क्योंकि भाई ये पड़ती है लोगों की आंखों में, फिर लोग गालियाँ देते हैं ताकि तैयार भाई का मुस्तकबिल रोशन ना हो। रोशन ना हो। ये देखो भाई इसका यहाँ पे लॉक भी नहीं है, इसको उंगल मार के खोलना हमने। ठीक है, उसके अलावा ये तो समझ जाती है कि यहाँ पे उंगल मार के डिग्गी खोलनी है। यहाँ से क्या चीज़ खोलनी है हमने, ये तो बताएं जरा। जो यहाँ पे सुराख है इतना बड़ा। यार यहाँ पे ना हमने बोनेट की केबल गुजारनी है, उसको यहाँ से खोलना है। उसके बाद अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो माशाल्लाह से डैशबोर्ड साफ सुथरा है। डोर कार्ड्स के हालात थोड़े माड़े हैं, इनके ऊपर एक बार फिर से कोशिश होगी और शीशा ऊपर थल्ले करने वाला चप्पू लगेगा। बाकी गाड़ी के इंटीरियर ट्रिम्स पूरे हैं, बस उनकी थोड़ी बहुत सेटिंग होने वाली है, फिटिंग शिटिंग होने वाली है। गाड़ी के दोनों सनशेड्स गायब हैं ताकि सूरज सीधा आके ड्राइवर की आंखों में बजे। आप लोगों ने गाड़ी की एक्सटीरियर और इंटीरियर लुक चेक कर ली है। अब आप लोगों को इस गाड़ी के इंजन बे का दीदार कराता हूँ। प्यारे भाई करें बिस्मिल्लाह। टन टन टन। ये चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला इंजन बे फॉर यू। इस गाड़ी का इंजन बे अभी तक अपने जर्मन पेंट में है और माशाल्लाह से इंजन बे गाड़ी का फुल साफ सुथरा है। कुप्पे चेक करें जी, 10 कंडीशन में है। फ्रेम की गाड़ियाँ 10 कंडीशन में है, कहीं से भी गाड़ी वजी वजी नहीं हुई। नीचे की पट्टी चेक करें, बिल्कुल तीर की तरह सीधी है। प्यारे बसी भाई आप क्या कहना चाहेंगे? यार गाड़ी के एक्सटीरियर लुक में आपको दिखाया था क्या क्या नुक्सा है, लेकिन इसकी जो एक चीज़ सबसे खूबसूरत थी ना वो इसका इंजन बे है। कहीं पे भी जंग नहीं नज़र आ रहा और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई कोई चीज़ टूटी है या पेंट हुआ है दोबारा या कोई कलम वगैरह लगी है। बिल्कुल टोटल जेन्युइन इंजन बे है और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इंजन। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये शापर क्यों लगाया हुआ है? यार ये ना भाई ने जब गाड़ी ली थी ना तब इसका ऑयल चेंज किया था तो इसका कैप घूम गया था, उन्होंने तब से शापर लगा दिया। उसके बाद ज़िंदगी में इसका ऑयल चेंज नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी चीज़ भी समझ नहीं आई, ये बैटरी के ऊपर ताला क्यों लगा हुआ है? यार बाइक ने एक दफ़ा बैटरी चोरी हो गई थी तो इन्होंने चोर को बड़ा ढूंढा, चोर तो मिला नहीं, तो इन्होंने कहा नेक्स्ट बैटरी में लगा के ना उसको ताला लगा दो ताकि दोबारा चोरी ना हो। अब जरा गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं कि गाड़ी हमारी फर्स्ट स्टार्ट है कि कोई नहीं। तो चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह, क्लच दबा दें, ये ना हो गाड़ी गेयर में हो और डायरेक्ट ही हम नाले में जाएं। चलो जी 1 2 3 ते गो। हुई नहीं, होना चाह रही है लेकिन हो नहीं रही। समझा इसको थोड़ा सा, समझा ये चीज़ बड़ा अच्छा समझाया आपने। लेकिन ये गाड़ी में ज़लज़ला क्यों आ रहा है? इसका एक मसला है। क्या? इसका ना एक सिलेंडर को चोरी करके ले गया, उसको भी ताला लगाना पड़ेगा। लेवल होश में आ रही है, लेकिन हौली हौली होश में आ रही है। फिर फुल ट्रैक्टर वाली आ रही है। हल्की सी रेस दे के रखते हैं। अब स्टेबल है गाड़ी। अगर हम रेस छोड़ें एक बार फिर से ज़लज़ला लास्ट है। दरवाज़ा चेक करें जी, पूरा ही कांप रहा है। क्या कर रहा है? शीशा भी पूरा कांप रहा है। तानू की हो गया पुत्र, होश से आ। ये 4 स्पीड होती है, नहीं 5 स्पीड है। 5 स्पीड है। गाड़ी क्यों नहीं चल रही? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लेने के बाद टायर बैग का टाइम खराब ही चलना है। अभी फिलहाल गाड़ी का टाइम खराब है। जब हमने गाड़ी ले लेनी है तो हमने गाड़ी उतार के बाहर फेंक देनी है ताकि इसका टाइम दोबारा खराब हो जाए। वाह क्या चवल मारी है। टाइम नोट कर, क्या हुआ है? क्या हुआ है? टाइम हो गया भाईजान 4:25। और आज दिन क्या है? आज दिन है भाईजान बुध। डेट क्या है? डेट है 11 फरवरी 2026। 4:25 पे आपने कॉन्थेटिक चवल मारी है, फुल खलाई खोता स्टाइल। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त गाड़ी हमारी स्टार्ट है और आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा रिम और हमारा टायर पूरा ही ब्रेक डांस कर रहा है। ऐसे ये चेक करें। प्यारे वसी भाई एक बात तो आपने बताई नहीं कि खुशखबरी आने वाली है। क्या पूछो?
क्योंकि इसका टायर माँ बनने वाला है, ये फूला हुआ है यहाँ से सारा। वापस कहाँ से जाना ये बताएं जरा। इसको जल्द से जल्द हमें खानगिरी वाले हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये रास्ते में इसका बच्चा बाहर आ जाएगा। इस गाड़ी के अंदर मसाजर फीचर भी है, आपने हाथ का मसाज करना है, आप दरवाजे पे रखना है, ये चेक करें जी, क्या बात है बोनस की। आए प्यारे वसी भैया, आप ही कमर का भी मसाज करा दूँ, इधर आए साथ होए खड़े हो तो उनका ना करा लें ये चीज़। अगर हम गाड़ी को रेस रूस दे के चेक करें तो ओके की रिपोर्ट है, इंजन क्लियर लग रहा है, किसी किस्म की कोई मिसिंग मुसिंग नहीं है। प्यारे भाई पीछे जाके देखें, धुआं शुआं तो नहीं मार रही, बता देख के। लेवल क्या लेवल है, इंजन वेरी नाइस। साथ में एचकेएस का चाइना एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। नाज़रीन, नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी हमने ये शराड़ खरीद ली है। ये हमारे ओनर जा रहे हैं 125 पे। ओके ठीक है प्यारे वैसे भाई जरा गाड़ी चला के चेक कराएं और बताएं क्या रिपोर्ट है। यार, अभी तो चलने में ठीक लग रही, मिसिंग वगैरह नहीं कर रही गाड़ी। ये देखो मांडा ना हमारे, उसके टायर पहले ही बड़ी हालत में है। खतरों का खिलाड़ी भाई है वो। क्या बात है, ब्रेकें फेल ही कर देते हैं फिर। अभी लेकिन ड्यू नहीं पी लेते हैं। मैं कहता फिर चिंची उड़ा दे, ओके होता है इतना। वो देख, वाह, ये चिंची ऐसे ऐसे डांस कर रही है कि हम गा रहे हैं? हम गा रहे हैं। अच्छा, हम गा रहे हैं। वाह, क्या ड्राइवर है, क्या ड्राइवर है। हाँ देखिए, पूरा ऐसे काम था गाड़ी के साथ। वो जरूरी है, इस मॉडल में ऐसी वो आता जगह है ही रखती है भाई, ताकि आप सो ना। लोएवल ओसियों। ये अभी हम वार्डन साहब के बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं। प्यारे भाई सीट बेल्ट लगाई है आपने? लगा ली है। मसला ये लगाने कोई जगह नहीं, मैंने पकड़ी हुई है साथ। तू भी लगा ले। हाँ ऐसे करके ये चीज दोनों ने लगाई हुई है आप। मुझे फांसी। नाजरीन, अभी हम मिस्टर वसी पतंगबाज के साथ जा रहे हैं। तो क्या गुड़ियां पकड़ा हुआ मैं हमें? रास्ता पूछ रहा था। हाँ, कहाँ जा रही है बता। यार, हम जा रहे हैं केडीएम वाले भाई के पास अपना सामान पिक करने। और नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ भाई? केडीएम वाले भाई की दुकान बंद। नजर नहीं आ रहा, कहाँ से बोल रहा है? लाइट ऑन कर ले। किधर है? लाइट ऑन कर समंदर खान। हाँ बता क्या हुआ है? केडीएम वाले भाई की दुकान बंद है भाई।